गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो बच्चों? भाई ऑडियो और वीडियो एकदम क्लियर। हेलो मानसी, हम भी एकदम बढ़िया कनिका। अगर आप ठीक, आप सब ठीक तो हम भी ठीक। भाई हम भी एकदम अच्छे हैं। चलो फिर बच्चों, फटाफट से हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या करा था बताओ अब आप। क्वेश्चन नंबर 8। आप ये बताओ, जहां आपके पास टाइम होगा 3 इयर्स, तो मैंने बच्चों आपको बॉक्स तो बनवाई दिए होंगे सब। अगर टाइम आपके पास 3 इयर्स है तो बॉक्सेस तो इसके बन ही गए होंगे जब 8 नंबर क्वेश्चन हमने कर लिया तो। अब ये बताओ, आपको जहां भी टाइम होगा आपके पास 3 इयर्स, तो वहां आपको इतने बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे। तो ये बॉक्सेस बच्चों अब आपको याद हो गए होंगे। 90% केसेस में आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो या तो 2 इयर्स के लिए या 3 इयर्स के लिए। और मैं तो आपको 4-5 इयर्स तक समझाऊंगा, जहां तक आपके एग्जाम में क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा। देखो, अब हम फिर से आज एक नया क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। टाइम यहाँ भी हमारे पास 3 इयर्स है। इस क्वेश्चन को बस आप रीड करो। इस क्वेश्चन में मैं आपको 3-4 बातें समझाऊंगा। फिर सबसे पहले हम लिख लेते हैं, हमारे पास बच्चों प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 16 कंप्लीट 2/3%। टाइम है हमारे पास 3 इयर्स। और CISI का डिफरेंस है हमारे पास 570। जैसे ही आपने टाइम देखा 3 ईयर, सारी बातें बाद में, सबसे पहले आप बॉक्सेस बना लो। सब बच्चे अपनी नोटबुक में फटाफट से बॉक्स बनाओ। देखो, ये बॉक्स बनाते बनाते आपको कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 110%। फिर मैं इसमें आपको बहुत सारी नई नई बातें समझाऊंगा कि आप क्वेश्चन को किस किस टाइप से कर सकते हो और क्या क्या इसकी बेस्ट अप्रोच हो सकती है। 570, देखो 500, ये होगा 570। ये 5 कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को भी एक बार बेसिक से देखो। भाई आपको करना है इन बॉक्सेस को फिल। लास्ट क्लास में जिस बच्चे को थोड़ी सी भी दिक्कत थी, एक बार फिर से समझ लो। सबसे पहला वर्क आपका क्या होगा? 16 कंप्लीट 2/3% की फ्रैक्शन बताओ कितनी होगी? 1/6। बस आपको इसको नहीं भूलना कभी भी। उसके बाद आपका प्रोसेस क्या होगा? जो भी आपके पास डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर की पावर टाइम को आप एज्यूम कर लोगे प्रिंसिपल। देखो, इसके लिए आप एक बात और समझ लो। जैसे कहीं पर आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी 15%, तो इसमें इसकी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? 15% की फ्रैक्शन कितनी होगी? ये डाउट कुछ बच्चों के माइंड में बन सकता है। 3/20। टाइम है आपके पास 3 ईयर, तो अब यहाँ प्रिंसिपल को कितना एज्यूम करोगे? बस मुझे प्रिंसिपल बताओ कितना एज्यूम करोगे। तो बच्चों, अगर कभी भी आपके पास इस टाइप से भी फ्रैक्शन आ जाए, अगर आपके पास कभी इस टाइप से भी फ्रैक्शन आ जाए, तब भी आपका प्रोसेस चेंज नहीं होगा।
आपको डिनोमिनेटर की पावर टाइम ही एज्यूम करना है प्रिंसिपल 8000। तो वैसे मैं ये बात कल देख रहा था, इस बात पे ध्यान भी नहीं दिया। जितने अभी तक हमने क्वेश्चन करे हैं सब में ऊपर 1 है, चलो ये एक अलग बात हो गई। लेकिन अगर कहीं 15% रेट इस टाइप से आ जाए और ऊपर 3 बन जाए, प्रोसेस आपका तब भी सेम रहेगा। आपको प्रिंसिपल एज्यूम करोगे डिनोमिनेटर की पावर टाइम। ये बात समझ आई बच्चों? तो आप इस बात से मत डरना कि ऊपर 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, ऊपर कुछ भी आए, आपको प्रिंसिपल एज्यूम करना है डिनोमिनेटर की पावर टाइम। अब वापस से यहां आ जाओ। अब इस क्वेश्चन में बताओ प्रिंसिपल कितना एज्यूम करोगे? 2 मिनट के लिए एक्टिव हो जाओ जल्दी से। आप प्रिंसिपल को एज्यूम करोगे आप 6 की पावर 3, मतलब 216। अब आपको कुछ भी नहीं करना, हर बार इसका 1/6 करना है। 1/6, 1/6, 1/6। 216 का 1/6 कितना होगा? देखो इसको ना थोड़ा अच्छा बनाते हैं, इसमें तुम्हें 3-4 बातें भी समझानी है। देखो 1 सेकंड रुको बस बच्चों, इसको थोड़ा खूबसूरत सा बना ले। अब देखो यहाँ आएगा 216, आपको हर बार इसका 1/6 करना है। 216 का 1/6 कितना होगा? 36। तो यहाँ भी 36, यहाँ भी 36 और यहाँ भी 36। इधर आएगा आपके पास 36 का 1/6। 36 का 1/6 कितना होगा? 6। और उसके बाद यहाँ कितना आएगा? इधर भी 36 का 1/6, यहाँ भी आएगा 6, और इधर भी कितना आएगा? 36 का 1/6, मतलब 6। अब आप मुझे ये बताओ, ये जो एक बॉक्स आपके पास रिमेनिंग बचा, इसमें कितना आएगा? सिंपल सी बात है, आपको हर एक पीछे का इंटरेस्ट आगे पे करना है। तो यहाँ आएगा 6 का 1/6, मतलब 1। अब देखो सारे बॉक्सेस फिल हो गए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को ही कर लो आप। इस क्वेश्चन में आपको बोला है बच्चों CI/SI का डिफरेंस है 570। तो यहाँ से आपके पास CI और SI का डिफरेंस कितना आएगा? अब तो सभी बच्चे समझ गए होंगे। CI और SI का डिफरेंस इधर से कितना आएगा? भाई ये नीचे वाले जो बॉक्सेस हैं, ये सारे बॉक्सेस होंगे CI और SI का डिफरेंस। मतलब CI और SI का डिफरेंस कितना होगा बच्चों? 19। CI/SI का डिफरेंस हो जाएगा 19। 19 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 570। तो 1 की वैल्यू कितना होगी? 30। 1 की वैल्यू होगी 30। आपको बस इस 1 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। उसके बाद आपको जो भी फाइंड आउट करना है उसी में 30 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 की वैल्यू है 30, आपको फाइंड आउट क्या करना है? प्रिंसिपल। 1 की वैल्यू है 30, तो 216 की वैल्यू कितना होगी? 6480। तो यहाँ आपके पास प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 6480। बताओ बच्चों ये बात समझ आई? देखो अब इस क्वेश्चन में ना आप एक बात समझो। भाई इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो वो क्या होगा? अब इन सब चीजों को हम हटा देते हैं। भाई आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ। मतलब मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी बच्चों मैं भी यूट्यूब चला के देख लेता हूँ कि दूसरे टीचर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो एक बार 3-4 टीचर बैठ के इस क्वेश्चन की एक बहुत धांसू ट्रिक बताई थी कि क्वेश्चन को चुटकियों में सोल्व करें। तो मैंने सोचा मैं भी आपको वो ट्रिक बता दूं, तो मेरे भी मन को थोड़ी शांति हो जाएगी। और देखना वो धांसू ट्रिक क्या थी। भाई आप मुझे एक बात बताओ, जब आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगी तो एक बात तो आप समझ गए, यहाँ जो वैल्यू आएगी और यहाँ जो वैल्यू होगी और यहाँ जो वैल्यू होगी, ये तीनों वैल्यू इक्वल होंगी। देखो जो बच्चे नहीं समझे ना,
थोड़ा सा इसको डीप में लेके चलते हैं बात को। ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होती, बस कोट पैंट पहन के पागल बनाना होता है बच्चों को। देखो अब आप क्या करो, इसको ना आप क्या करो, बस सिंपल एक चीज कर लो। मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना समझा रहा, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसेस तो यही रहेगा। आप इसकी जगह 14 कंप्लीट 2/7% कर लो। अब इसकी फ्रैक्शन कितना होगी, 1/7। अब इस 1/7 के हिसाब से आप इस बॉक्स को फिल करना है हमें। ये बताओ प्रिंसिपल कितना आएगा, आप खुद से समझ जाओगे 2 मिनट में। प्रिंसिपल कितना आएगा आपके पास, 343। अब आपको करना क्या है, आपको हर बार इसका 1/7 करना है। तो इसका 1/7 कितना होगा, फटाफट से बताओ। 49। तो इधर भी 49 होगा और यहाँ भी 49 होगा। 49 का 1/7 कितना होगा भाई, यहाँ पे हमें फिल करना है। तो आपको एक बात समझ आई होगी, यहाँ भी 7 यहाँ भी 7। भाई अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास सेम है तो जो वैल्यू यहाँ आएगी सेम वैल्यू यहाँ भी आएगी और सेम वैल्यू यहाँ भी आएगी। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ये बात समझ आई। अब देखो तो या तो हम 7 7 और 7 लिख लें, और यहाँ कितना आएगा 7 का 1/7 1। तो या तो आप इसको 7 7 और 7 लिख लो, या फिर आप इसको 3। देखो अभी भी समझ नहीं आई कुछ बच्चों की बात। अब तो मैं बच्चों तुम्हें ट्रिक समझा के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। भाई आपको पता है, आपको क्या पता है, ये जो नीचे वाले चारों बॉक्सेस होंगे, ये जो बॉक्सेस होंगे, ये बॉक्सेस होगा आपके पास सीआई और एसआई का डिफरेंस। भाई आपके पास यही तो बॉक्सेस होंगे जो सीआई और एसआई का डिफरेंस होंगे। तो या तो आप इसको 7 7 7 और 1 लिख लो, या फिर आप इसको ऐसे लिख लो 3 × 7 + 1। भाई दोनों बातों में कोई फर्क, या तो आप इसको 7 7 7, या तो आप इसको ऐसे लिखो 7 + 7 + 7 + 1, या फिर आप इसको ऐसे लिख लो 3 × 7 + 1। दोनों बातें सेम है। तो इसकी वो जो धांसू ट्रिक थी ना वो ये थी, यही तो इसकी ट्रिक थी बच्चों जो आप मिस कर गए। हम आपको बताते हैं आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे, अब आप ना 343 के प्लेस पर कोई भी नंबर ले लेना। तो ये जो ये वाली वैल्यू है, देखो जब हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन करा था तो यहाँ कितना आया था 6 6 6 और 1। तो ये जो आपके पास ये वाली वैल्यू है, ये वैल्यू ऑलवेज कौन सी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू ऑलवेज यही वाली वैल्यू आएगी, ये ऑलवेज यही वाली वैल्यू आएगी। इसकी जगह पर पहले आप वही लिख लो जो था। तो ये हो गया 16 कंप्लीट 2/3% 1/6। भाई आपको पता है जब आप इसका सेकंड टाइम 1/6 करोगे तो फिर से यही वाली वैल्यू आ जाएगी। तो या तो आप 6 + 6 + 6 + 1 कर लो, या फिर आप इसको ऐसे लिख लो 3 × 6 + 1। दोनों बातों में बच्चों कोई अंतर, भाई सेम ही तो बातें हैं, कुछ भी कर लो घुमा फिरा के आप कर तो प्रोसेस सेम ही रहे हो। तो ये अब इसकी ट्रिक बन गई 3x + 1 = 570। ये है वो धांसू ट्रिक। मतलब मुझे इतना गुस्सा आया, 15 मिनट तक मैंने अपने समय खराब करा। भाई पता चला क्या बताएंगे, कुछ क्या पता, 4 5 टीचर बैठ के बातचीत चल रही है, गुफ्तगू चल रही है, क्या बताएंगे। टोटली समय खराब कर रहे हैं, बच्चों का पागल बनाना बस। इसमें मेरे को खुद नहीं समझ आया इसमें ट्रिक क्या है। बताओ बच्चों बात समझ आई, फिर भी जो भी है समझ आया कुछ। आधे टीचर तो बेचारे। तो आप अब देखो उन्होंने फिर भी क्या गलती कर दी, 5 टीचर बैठे हैं फिर भी इतना सा दिमाग नहीं लगा पा रहे। ये जो ट्रिक है ना ये केवल तभी एप्लीकेबल होगी जब ऊपर 1 हो। उनके पास तक ये बात तो हम पहुंचा ही देंगे। ये ट्रिक केवल तभी एप्लीकेबल होगी जब ऊपर 1 हो। अगर ऊपर 1 के प्लेस पर 5 हो गया तो ये ट्रिक तो बच्चों अपने आप ही फेल हो गई। भाई अगर ऊपर 1 है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि लास्ट में जाकर आप 3x + 1 कर दोगे।
और ये जो 1 है, ये जो आपने 3x प्लस 1 करा है भाई, ये तो 3x है, 3 मल्टीप्लाई 6। और ये जो लास्ट वाला 1 है, ये कौन सा 1 है? ये वाला 1 है आपके पास, ये है आपके पास ये वाला 1। तो आपको पता नहीं क्या धांसू ट्रिक सी बन गई। मैंने सोचा कभी आपने भी कहीं देखी हो तो आपको ऐसा लग जाए सब बच्चों ने ट्रिक पढ़ ली और हम रह गए। तो बच्चों ये बात तुम्हें समझ आई, लेकिन फिर भी समझ लो ये केवल तभी एप्लीकेबल होगा जहां पर 3x प्लस 1 मतलब ऊपर 1 हो। तो CISI के डिफरेंस को आप ऐसा भी लिख सकते हो, 3x प्लस 1 इक्वल टू 570। यहां से भी बात सेम है, इसमें कोई भी ट्रिक नहीं है। उसके बाद प्रिंसिपल कितना होगा? एक्स क्यूब। यहां से 19 की वैल्यू 570, 1 की वैल्यू 30, तो एक्स क्यूब मल्टीप्लाई 30 करोगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा। पूरा प्रोसेस वही है। अगर आप खुद से भी थोड़ी मेहनत करोगे तो इससे भी फास्ट कर सकते हो। भाई 1/6 कैसा आया? इसमें तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। ये तो एकदम मतलब नो कमेंट्स वाली बात हो गई। 1/6 कैसे आया? आज आपको चौथा महीना चल रहा है, थर्ड या फोर्थ मंथ। मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था परसेंटेज, उसकी फर्स्ट क्लास में समझाया था 1/6 कैसे आया होगा। ये तो बच्चों बहुत खतरनाक बात हो गई। ये बात तो सीधा दिल पे लग गई भाई। तो बच्चों अगर आप, ये इसकी ट्रिक है। वैसे ट्रिक व्रिक कितनी बुरी बेइज्जती हुई देखो, ये होगा 1/6। अब कैसा लग रहा है प्रज्ञा? बेटा वो थोड़ा जल्दी जल्दी में हो जाता है, आगे से हम ध्यान रखेंगे। तो ये होगी आपके पास इसकी ट्रिक 3x प्लस 1। ये ट्रिक मेरी कुछ नहीं होती। जब आप इन्हीं चीजों को बार बार करते रहोगे ना तो आपको सेम प्रोसेस हर क्वेश्चन में मिलेगा। अब ये ट्रिक बन गई, इनमें कोई ट्रिक थोड़ी ना होती है। अब देखो इस क्वेश्चन को करके देख लो आप इस मेथड से, या तो इस मेथड से कर लो, ये किसी भी मेथड से कर लो। मुझे तो आंसर बता दो कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 एकदम सेम है, फटाफट से बताओ आंसर। राइटिंग का भी ध्यान रखना पड़ेगा भैया। जीनियस बच्चे हैं हमारे। 6 कंप्लीट 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होगी? भाई आंसर तो बच्चों बता ही दो। अब एक क्वेश्चन का तो आंसर बता दो। और इसको तो बच्चों मैं फिर कराऊंगा ही नहीं आपको। बताओ इसका आंसर कितना होगा। मैं आपकी इतनी हेल्प कर सकता हूँ, 15 क्यूब। 15 क्यूब कितना होगी? 3375। करो इस क्वेश्चन को। अब आधे बच्चों को तो यही दिक्कत आ रही होगी, कैलकुलेटर ओपन करके वो लगे हुए होंगे। 15 की क्यूब होगी 3375, तो उधर से कितना होगा? इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस। बताओ कितना होगा आंसर। चलो बच्चों आप सोल्व करो। इसका आंसर हो जाएगा 6750। भाई इस क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चे का आ गया। ये एकदम वही तो क्वेश्चन है जो हमने अभी अभी करा था इससे ऊपर। हेलो मानस, बेटा मानस आके बैठ तो जाओ, तभी तो आंसर बताओगे। मैं तो ये कह रहा था एक बार क्वेश्चन भी देख लो, आंसर तो आते ही रहेंगे। क्वेश्चन देखकर आंसर बताओगे तो ज्यादा सही रहेगा। बेटा अभी तो आप आए हो, 1 सेकंड हो गया आपको आए हुए, आपको डायरेक्ट आते ही आंसर। हैवी ड्राइवर। बताओ बच्चों, भाई ये क्वेश्चन तो हो ही गया होगा, इसमें क्या दिक्कत आई? अब देखो एक क्वेश्चन आप और देख लो। अच्छा पहले से आप यहीं हो, फिर ठीक है। अब तो बच्चों आप जितने भी 3 इयर्स वाले क्वेश्चन है आप इनको खुद से फटाफट से ट्राई करो, अब तो तभी मजा आएगा। आप इनको ट्राई तो करो। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है। टाइम है, सॉरी रेट है आपके पास 20%। टाइम है आपके पास 3 इयर्स।
और अब की बार क्वेश्चन में आपको बोला है थर्ड ईयर और सेकंड ईयर के सीआई का डिफरेंस, मतलब ओनली थर्ड ईयर और ओनली सेकंड ईयर के बीच का जो डिफरेंस है ना, अब की बार ये वाली वैल्यू गिवन है आपको 420। देखो जैसे ही आपने टाइम देखा 3 इयर्स एकदम खूबसूरती के साथ, अब ठीक है, जैसे ही टाइम देखा आपने 3 इयर्स, तो सबसे पहले आप बॉक्सेस बना लो। अब देखो अभी जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तब आपको बॉक्स बनाने पड़ रहे हैं, इसके बाद तो आप बॉक्स बार बार थोड़ी ना बनाओगे। ऊपर डायरेक्ट 125 लिखो, हर बार इसका 1/5 करते चले जाओ। अब ये बॉक्स तो एक समझने वाला प्रोसेस है, एकदम बेसिक प्रोसेस। अब मुझे आप ये बताओ, सबसे पहले प्रिंसिपल को कितना एज्यूम करोगे? सारा प्रोसेस वही चलता रहेगा। अगर टाइम 4 इयर्स हो जाएगा तो 5 की पावर 4 एज्यूम कर लेना, उसके बाद हर बार 1/5। प्रिंसिपल को एज्यूम करोगे आप डिनोमिनेटर की पावर टाइम, मतलब 5 की पावर 3 125। कुछ भी नहीं करना, हर बार इसका 1/5। इधर कितना होगा 25, 25 और 25। 25 का 1/5 कितना होगा 5। तो जो वैल्यू यहाँ आएगी सेम वैल्यू यहाँ भी आएगी और सेम वैल्यू यहाँ भी आएगी। और बच्चों इस बात को आप याद रखना, इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। जो वैल्यू यहाँ आएगी सेम वैल्यू यहाँ भी आएगी और सेम वैल्यू यहाँ भी आएगी। और अब मुझे यहाँ बताओ लास्ट वाले बॉक्स में कितना आएगा? 1। अब देखो क्वेश्चन में आपको बोला है ओनली सेकेंड ईयर और ओनली थर्ड ईयर का जो डिफरेंस है ना, वो 420 है। तो आप मुझे सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का डिफरेंस बताओ कितना होगा, फटाफट से बताओ। एक्टिव मोड पे रहा करो, इतना इजी चैप्टर है। 6। अब की बार आपको 6 की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों? 420। तो 1 की वैल्यू कितना होगी? 70। 1 की वैल्यू है 70। आपको फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल, मतलब 125 की वैल्यू। 1 की वैल्यू है 70, तो 125 की वैल्यू कितना होगी? 8750। बच्चों आपको 125 से मल्टीप्लाई करनी आती है या फिर कंप्लीट मल्टीप्लाई करके चेक करिए, बताओ। भाई ये भी एक छोटा सा मल्टीप्लाई का प्रोसेस होता है। अगर आपको किसी नंबर को 5 से 25 से 125 से इनसे मल्टीप्लाई करनी है, और एकदम बेसिक बातें हैं ये। चलो अगर कंप्लीट चेक करा तो मैं आपको सैटरडे वाली क्लास में समझा दूंगा। सैटरडे वाली क्लास में मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन आपको कंप्लीट नहीं करना होता, ठीक है? आप बस मुझे एक बार याद दिला देना उस क्लास में। अब देखो जो क्वेश्चन आपने एकदम सेम इस टाइप का क्वेश्चन आपने 2 इयर्स के लिए करा था, अब यहाँ भी प्रोसेस सेम रहेगा। यहाँ बस आपको एक बात याद रखनी है, आप जिस ईयर में भी एंट्री करोगे उस ईयर की रेट पर आप इंटरेस्ट पे करोगे। देखो जहां आपने देखा टाइम 3 इयर्स, तो सबसे पहले आप बॉक्सेस बना लो। ये कितना होगा 1/6, खूबसूरती के साथ 1/6। ये कितना होगा 1/8 और इधर कितना होगा 1/10। तो आपके पास टाइम है बच्चों 3 इयर्स। तो सबसे पहले आप 3 इयर्स के लिए बॉक्सेस बना लो। बस एक ही लास्ट क्वेश्चन है, अब आप मुझे फटाफट से बताओ प्रिंसिपल को कितना एज्यूम करोगे? ये सारी बातें मैंने आपको 2 इयर्स में समझाई थी, और जो प्रोसेस आपने 2 इयर्स के लिए करा था सेम यहाँ 3 इयर्स के लिए होगा,
सेम क्वेश्चन पे 4 इयर्स के लिए होगा। प्रिंसिपल को आप एज्यूम करोगे 6 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 10। प्रिंसिपल को आप एज्यूम करोगे 6 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 10, तो प्रिंसिपल को आप कितना एज्यूम करोगे 480। अब उसके बाद फर्स्ट ईयर में करना है 1/6, सेकेंड ईयर में करना है 1/8, थर्ड ईयर में करना है 1/10। सबसे पहले 1/6 बताओ कितना होगा। 1/6 कितना होगा 80। 1/8 कितना होगा 60 और 1/10 कितना होगा 48। अब उसके बाद आपको नीचे वाले चारों बॉक्सेस को फिल करना। एक बार इनको और ध्यान से समझ लो भाई, जब आप फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जाओगे तो 1/6 के हिसाब से पे करोगे या 1/8, मुझे आप बताते चलो बस, क्योंकि इसमें फिर थोड़ी घिचपिच सी हो जाएगी। जब आप फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जाओगे तो आप पे करोगे बच्चों 1/8 के हिसाब से, तो 80 का 1/8 कितना हो जाएगा 10। इससे कोई दिक्कत ना हो, अब हम इसको हटा देते हैं। अब उसके बाद देखो आप, जब आप सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में जाओगे तो 1/8 के हिसाब से पे करोगे या 1/10। बस आप पूरा प्रोसेस वही होगा, बस आपको यही समझनी है। छोटी सी बात मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, आप जिस ईयर में भी एंट्री करोगे उस ईयर के हिसाब से पे करोगे। अब आप सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में गए हो तो इसका मतलब आप थर्ड ईयर वाली रेट मतलब 1/10 के हिसाब से पे करोगे। 60 का 1/10 कितना होगा 6। इसको भी अब हम हटा देते हैं। उसके बाद अब बचे हमारे पास दो बॉक्सेस। उसके बाद देखो आप, जब आप फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर में जाओगे, जब आप फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर में जाओगे तो आप 1/8 से 6, आप तीनों में से किससे दोगे 1/6, 1/8 या 1/10। बस आपको एक छोटी सी बात समझनी है, जिस ईयर में भी एंट्री करोगे उस ईयर की आप रेट ऑफ इंटरेस्ट लोगे। तो 80 का 1/10 कितना हो जाएगा 8, तो यहां पर कितना आ जाएगा बच्चों 8। अब आपके पास एक बॉक्स बचा बस। अब देखो आप सेकेंड ईयर से अगर थर्ड ईयर में जाओगे तो आप थर्ड ईयर वाली रेट पे इंटरेस्ट पे करोगे, मतलब 1/10 के हिसाब से, और यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास 1। अब देखो सारे के सारे बॉक्स फिल हो गए। बताओ मुझे ये बात समझ आई। प्रोसेस एकदम सेम रहेगा, बस इनको फिल करने में गड़बड़ मत कर देना। अब देखो इसके बाद क्वेश्चन में आपको बोला है CI/SI का डिफरेंस है 150। तो यहां से आप मुझे एक छोटी सी बात बता दो, ये जो आपके पास नीचे वाले चारों बॉक्सेस होंगे, ये चारों बॉक्सेस होंगे आपके पास CI और SI का डिफरेंस, मतलब CI और SI का डिफरेंस है 25। 25 की वैल्यू है बच्चों आपके पास 150, तो 1 की वैल्यू कितना होगी 6। 1 की वैल्यू होगी आपके पास 6। आपको क्या फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल। 1 की वैल्यू है 6, तो 480 की वैल्यू कितना होगी 480 मल्टीप्लाई 6, 2880। बताओ बच्चों समझ आई अब ये बात। आपको बस बॉक्सेस बनाकर इनको फिल करना है, बस इनको फिल करने में गड़बड़ मत कर देना बस। अब उसके बाद देखो हम एक दो क्वेश्चन इस टाइप के देख लेते हैं जहां हमारे पास टाइम 2 इयर्स और 3 इयर्स के बीच में हो। प्रोसेस आपको बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, पूरा प्रोसेस वही रहेगा। अब आप मुझे एक बात खुद से बताओ, टाइम है आपके पास 2 ईयर 3 मंथ, तो आप कितने ईयर्स का फाइंड आउट करोगे। ये बात मैंने आपको 2 इयर्स में भी समझाई थी, और जो प्रोसेस 2 इयर्स में था
वही सेम यहाँ होगा। ये बात भी मैं आपको हर बार समझा रहा हूँ। यहाँ आपने टाइम देखा कि टाइम आपके पास 2 ईयर और 3 ईयर के बीच में है, तो आप कंप्लीट 3 ईयर के लिए फाइंड आउट कर लो। बाकी सारे बातें बाद की होंगी, सबसे पहले आप कंप्लीट 3 ईयर्स के लिए फाइंड आउट कर लो। तो 3 ईयर्स के लिए फटाफट से आप बॉक्सेस बना लो, उसके बाद देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। अब आप इसको कंप्लीट 2 ईयर 3 मंथ के प्लेस पर कंप्लीट 3 ईयर के लिए फाइंड आउट करो, उसके बाद में देखेंगे हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मुझे फ्रैक्शन बताओ कितनी होगी। 1/9। अब फटाफट से बताना स्टार्ट करो, प्रिंसिपल को कितना एज्यूम करोगे। फिर हम इसको आज ही कंप्लीट कर लेंगे बच्चों, अभी इस प्रिंसिपल वाले पार्ट को। 729। आपको कुछ भी नहीं करना, अब हर बार इसका 1/9। यहाँ पर फर्स्ट बॉक्स में कितना आएगा, 81। 81 और 81। 81 का 1/9 कितना होगा। अब मैं आपको हर एक क्वेश्चन में समझा रहा हूँ, उसको थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं। 81 का 1/9, जो वैल्यू यहाँ आएगी सेम वैल्यू यहाँ भी और सेम वैल्यू यहाँ भी। 9 का 1/9 कितना होगा, 1। बताओ बच्चों, अब ये इतनी ये बॉक्स तो आप फिल कर ही लोगे। अब यहाँ तक कोई दिक्कत, एक बार बता दो बस, फिर आगे चलेंगे। इनको तो अब आप फिल कर ही लोगे। अब देखो, अब क्वेश्चन में आपको बोला है, अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमें क्वेश्चन में बोला है बच्चों 2 ईयर प्लस 3 मंथ का हमें इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। 2 ईयर 3 मंथ, तो 2 ईयर का तो हमारे पास डायरेक्ट है, पूरा प्रोसेस वही होगा। 2 ईयर का तो हमारे पास डायरेक्ट है। सबसे पहले आप मुझे 2 ईयर के लिए बता दो सीआई कितना होगा। 3 मंथ का बाद की बात बाद में, सबसे पहले मुझे 2 ईयर के लिए बता दो कि 2 ईयर का एसआई कितना होगा, सीआई कितना होगा। 100। भाई 2 ईयर का फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, ये होगा 171। मैंने ओनली सेकंड ईयर नहीं पूछा, मैंने 2 ईयर्स के लिए पूछा है, फर्स्ट और सेकंड। तो ये कितना होगा हमारे पास, 171। उसके बाद अब हमें थोड़ी सी दिक्कत यहाँ आएगी इस 3 मंथ में। तो यहाँ भी क्या दिक्कत आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप मुझे ये बताओ, ये जो हमारे पास इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट है ओनली थर्ड वाले ईयर का इंटरेस्ट। जो ओनली थर्ड ईयर होगा, उस ओनली थर्ड वाले ईयर का इंटरेस्ट है इतना। तो जब इस सब को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 100। इसका मतलब 100 इंटरेस्ट है आपके पास 12 मंथ्स का। 100 इंटरेस्ट है आपके पास 12 मंथ्स का। 12 मंथ्स का इंटरेस्ट है बच्चों आपके पास 100। तो यहां से 1 मंथ का इंटरेस्ट कितना होगा, 100/12। भाई आपके पास 12 मंथ्स का इंटरेस्ट है 100, 1 मंथ का इंटरेस्ट कितना होगा, 100/12। हमें जरूरत है 3 मंथ के इंटरेस्ट की, तो दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 25। सेम बात आपको 2 ईयर के लिए भी समझाई थी। तो आपके पास बच्चों 2 ईयर का तो डायरेक्ट है 171, 3 मंथ का आपने फाइंड आउट कर लिया 25। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं कि मुझे 2 ईयर और 3 मंथ का कंपाउंड इंटरेस्ट बता दो कितना होगा, तो कितना बोलोगे आप, 196। इसका मतलब हमें इस 196 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। वापस से क्वेश्चन में आओ। भाई हमें प्रिंसिपल कितना गिवन है, 14,580, और हमने एज्यूम करा कितना करा है, 729। इसका मतलब 729 की वैल्यू है हमारे पास। तो 1 की वैल्यू कितना होगी, 1 की वैल्यू है 20। आपको फाइंड आउट करनी है 196 की वैल्यू, तो ये कितना होगी, तो ये हो जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ आई बच्चों बात। पूरा
प्रोसेस वही रहेगा जो आपने 2 इयर्स के लिए करा था। अब 4 इयर्स भी हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो अगर 4 इयर्स हो गए तो थोड़ी कैलकुलेशन तो बढ़ेगी, इतना तो आप भी जानते हो, लेकिन प्रोसेस सेम ही रहेगा। फटाफट से बताओ बच्चों, ये बात समझ आई? इस वाले पार्ट को आज कंप्लीट करेंगे हम। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कितना होगा। देखो अब मैं आपको एक बात समझा देता हूं, आपने कहीं कहीं इस टाइप के क्वेश्चन भी देखे होंगे। प्रिंसिपल है 5000, रेट है आपके पास कितना 20%, टाइम है आपके पास 1 ईयर 6 मंथ। और इस क्वेश्चन में अब आपको क्या बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब पहले जो इंटरेस्ट आपका हर एक साल के बाद कंपाउंड होता था, अब वो साल में 2 बार कंपाउंड होगा, क्योंकि आप एक बार हर 6 महीने पे कंपाउंड करोगे। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इस बात का मतलब क्या है बताओ। पहले जो कंपाउंड इंटरेस्ट आप एक साल के बाद देते थे, अब उस इंटरेस्ट को आप 6 महीने के बाद दोगे। बताओ बच्चों, ये बात समझ आई? अब ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, बताओ। अब देखो थोड़ा बहुत तो आपको समझना भी पड़ेगा। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब है कि अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, वो हर 6 मंथ के बाद कंपाउंड होगा। नहीं, हाफ वैल्यू नहीं ले, वो अभी जो समझा रहे हैं बस उसको समझो। वैल्यू कितने लेनी है वो मैं समझाऊंगा। ये बात समझ आई बच्चों आपको? अब आप देखो इस क्वेश्चन के लिए एक छोटी सी बात समझ लो। ये क्वेश्चन एकदम इजी होते हैं। आप मुझे ये बताओ, आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%, आपके पास एक साल में हाफ ईयरली कितने बार रिपीट होगी? अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 ईयर में हाफ ईयरली कितने टाइम्स रिपीट होगी, 2, तो आप इस रेट को भाई 6, आप पहले बात समझो उसके बाद रेनू को पहले आप समझ लो। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस 20 को 2 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी 10%। ये तो हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। उसके बाद टाइम है आपके पास 1 ईयर 6 मंथ। आप मुझे ये बताओ 1 ईयर 6 मंथ में हाफ ईयरली कितनी बार रिपीट होगी? 3 टाइम्स। तो आपके पास टाइम कितना हो जाएगा, 3 इयर्स। बस इतनी सी बात तुम्हें समझनी थी। तो जहां भी इस टाइप के क्वेश्चन हो ना, आपको इस टाइप से इसको कन्वर्ट करना होता है। सबसे पहले यहाँ था हाफ ईयरली, फिर से एक बार देख लो, क्योंकि अब ये क्वेश्चन तो मैंने आपको हाफ ईयरली के लिए समझा दिया। अब ये क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, अब ये क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है कि कंपाउंडेड क्वार्टरली हो, कंपाउंडेड 8 मंथ के बाद हो, कंपाउंडेड 7th मंथ के बाद हो। अब ये कुछ भी बन सकता है। अब बहुत सारी बुक में इसकी भी ट्रिक बना दी कि जहां पर हाफ ईयरली हो वहां पर 2 से डिवाइड कर दो, जहां पे क्वार्टरली हो वहां 4 से डिवाइड कर दो। तो उनको तो कभी याद ही मत करना। आप एक बात याद रखो कि भाई ये जो हाफ ईयरली है, एक साल में कितनी बार आएगा, 2 बार। तो रेट को 2 से डिवाइड कर दो। जो भी टाइम आपको गिवन है उसमें हाफ ईयरली कितनी बार आएगा, 3 बार। तो टाइम हो गया 3 इयर्स। अब देखो अब ये क्वेश्चन वही बन गया जो आप अभी तक कर रहे थे। और अब इसका आंसर बताओ कितना होगा। अब ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा। बताओ इसका आंसर अब कितना होगा। तो अब आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको आप हमेशा इसी टाइप से कन्वर्ट कर लेना। आपके पास क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, कंपाउंडेड ये, कंपाउंडेड वो, कंपाउंडेड ये, तो उसको आप ऐसे कन्वर्ट करते रहना। भाई 155 सभी बच्चों का आंसर आ गया। इसमें तो अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब तो ये वही क्वेश्चन बन गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, टाइम है 3 इयर्स, जो आप स्टार्टिंग से कर रहे हो। इसका आंसर होगा 155। अब देखो आप टाइम के लिए भी एक बात समझ लो। टाइम तो 2 मिनट का गेम है, लेकिन आप मुझे सबसे पहले ये बताओ, प्रिंसिपल 2 ईयर 3 ईयर के लिए जितना भी फाइंड आउट करा है वो सब क्लियर है आपको? बोलो बच्चों।
अब ऐसे कितने भी ईयर के लिए आ जाए, ऐसी बॉक्स बनाते रहो और उसको ऐसे सॉल्व करते रहना। लेकिन आपको खुद भी पता है, आप कोई मॉक टेस्ट देते हो, सब काम का आप करते हो, 95% कंडीशंस ऐसी होंगी जहां 2 इयर्स और 3 इयर्स के लिए ही आता है। तो आप भी सबसे ज्यादा फोकस इन्हीं पे रखना। बाकी जिन बच्चों को फेल होना है वो उनका फोकस ज्यादा इस 5% पे होगा। अब देखो हमारे पास, नहीं ऐसा होता है राहुल बहुत बार कि सर अगर 25% के लिए 10 इयर्स के लिए आ गया तो बेटा आ तो जाएगा, लेकिन तू जिंदगी में भी नहीं कर पाएगा, तू छोड़ दियो उस क्वेश्चन को। अब अगर बच्चे से ऐसा बोल देंगे तो पहली बात तो ऐसा कभी आ नहीं सकता। मैक्सिमम, वो तो मैक्सिमम आएगा 4 ईयर के लिए। और मैं तो आपको इतना समझा दूंगा कि आप 1000 ईयर के लिए भी आ जाए तो बैठ के करते रहना वहां एग्जाम में, 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे एग्जाम में। देखो भाई, आपके पास एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर टाइम। जो आएगा मैं वो अभी आपको समझाऊंगा। अभी जो समझाया नहीं है उसको लेकर दुखी क्यों हूं। आप कभी भी ऐसा मत समझो कि आपके दिमाग में मेरे दिमाग से ज्यादा बातें आ जाएंगी। आप बस आराम से समझते चलो। मेरे को सब पता है तुम्हारे दिमाग में क्या क्या आ सकता है। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है बच्चों, इसको एक बार नोट कर लो आप। अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर टाइम। अब ए तो है आपके पास अमाउंट, पी है प्रिंसिपल, आर है रेट, टी है टाइम। सबसे पहले आप टाइम फाइंड आउट करने का एक्चुअल मेथड देख लो कि भाई रियलिटी में प्रोसेस क्या होता है। क्योंकि अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको बिल्कुल कुछ ना समझ आए, तब ये प्रोसेस भी एक बार आपको पता होना जरूरी है। अब आप मुझे ये बताओ, इस क्वेश्चन में अमाउंट कितना है। भाई अब अमाउंट और प्रिंसिपल तो आप बता सकते हो, कुछ भी नहीं करना, बस वैल्यू पुट करके फाइंड आउट करना, एकदम इजी होता है टाइम फाइंड आउट करना। अमाउंट है आपके पास 1331 इक्वल्स टू, प्रिंसिपल कितना है आपके पास 1000, 1 प्लस रेट है आपके पास 10/100 की पावर टाइम। तो अब आप क्या करो, ये जो 1000 है इसको तो इधर इसके नीचे ले आओ, और जब आप इधर इसको करोगे तो 0 से 0 कट जाएगी, ये कितना बन जाएगा 11/10 की पावर टी। अब आप ये बताओ 1331 और 1000 को आप कितना लिख सकते हो, 11/10 की पावर 3 इक्वल्स टू 11/10 की पावर टी। जब आप दोनों साइड का कंपैरिजन करोगे तो टी आपके पास टाइम कितना आ जाएगा बच्चों, 3 इयर्स। अगर एकदम बेसिक अप्रोच देखोगे तो वो ये होगी। बताओ बात समझ आई बच्चों। टाइम फाइंड आउट करने में तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आप इसको किसी भी मेथड से कर लेना। जो मेथड मैं समझाऊंगा उससे करना या इससे करना, बात सेम ही होगी। अब मैं आपसे बहुत छोटी सी बात, भाई जिस बच्चे को नोट करना है इसको एक बार नोट कर सकते हो फटाफट से। अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे छोटा सा होगा कि ये जो टाइम है, ये टाइम 3 इयर्स कैसे आया। ये जो टी की वैल्यू 3 है, ये 3 कैसे आई। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अच्छे बच्चों वाला दिमाग। ये तो बेसिक अप्रोच हो गई। आप मुझे ये बताओ, ये जो टी की वैल्यू है 3, ये 3 कैसे आई। ये 3 ऐसे आई कि आपने दोनों साइड का कंपैरिजन कर दिया, तो यहां से आपके पास टी की वैल्यू आई 3। और मैं आपसे पूछूं कि ये जो 3 है, ये 3 कैसे आया। ये 3 ऐसे आया, आपने 1331/1000 को 11/10 की पावर 3 लिख दिया, तो आपके पास टाइम आ गया कंपैरिजन करने के बाद 3। मैं आपसे एक बात पूछूं, सपोज इस क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं है, सपोज यहां पर 4 आ जाता, सपोज, तो आपका आंसर कितना होता फिर। 2 मिनट में समझ जाओगे आप टाइम कैसे फाइंड आउट करते हैं। 4 हो जाता। सपोज यहाँ 5 आ जाए,
तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, फिर 5 इयर्स हो जाएगा। तो आपको एक बात समझ आई कि जितनी ये पावर होगी आपका आंसर उतना ही आएगा। ये बात समझ आई बच्चों? भाई जितनी यहाँ पावर आएगी कंपैरिजन करने के बाद उतना ही टाइम हो जाएगा, सिंपल सी बात। तो जब ये बात आपको पता है कि भाई जितनी पावर है उतना ही मेरा टाइम आएगा, तो फिर इतनी बड़ी ड्रामेबाजी करने की जरूरत ही क्या है? इस चीज को तो आप आपके दिमाग में फिर ऐसा आएगा कि सर इसको तो हम डायरेक्ट यहीं से चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करोगे? 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/10। अगर फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल है आपके पास 10, 1 मिला इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल है अगर आपके पास 10, 1 मिला इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 11। अब डायरेक्ट आप चेक कर लो, इसको आप कितना लिख सकते हो बच्चों? 10 की पावर 3। इसको आप कितना लिख सकते हो? 10 की पावर 3। और एक बात आपको पता ही है, जितनी पावर होगी उतना ही आंसर आएगा। टाइम कितना होगा? 3। थोड़ा जीनियस दिमाग लगाओगे, ये पूरा प्रोसेस है वही, कोई ये ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है। ट्रिक तो बेटा मुझे खुद नहीं आती, मैं तुम्हें कहां से बताऊंगा। ये पूरा प्रोसेस वही है, लेकिन आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। बताओ बच्चों, ये बात समझ आई? अब बस एक काम और करना, बस एक यूजलेस दिमाग मत लगाना कि सर इधर तो हमारे पास 3 आ जाए और इधर 4 आ जाए तो आंसर कितना होगा। इतना मत लगाना बस, क्योंकि ऐसा तो कभी बन ही नहीं सकता। अब तो इतना आप भी समझते हो कि ऐसा तो कभी बन ही नहीं सकता। भाई पावर सेम आएगी, दोनों पावर ही तो आंसर होगा। तो ऐसा कभी नहीं बनेगा एक तरफ कुछ और आ जाए एक तरफ कुछ और आ जाए, हमेशा दोनों साइड वैल्यू सेम ही आएंगी। कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा आ गया होगा इतनी देर में। बताओ बच्चों, टाइम फाइंड आउट करना समझ आया? क्योंकि हमारे बच्चे थोड़े ज्यादा जीनियस है भाई। बताओ फिर आंसर कितना होगा? मैंने आपको पहले ही समझाया था ना कि प्रिंसिपल फाइंड आउट करने में तो टाइम लगेगा, क्योंकि थोड़ी कैलकुलेशन हो जाती है वहां। लेकिन रेट, जितना टाइम आप प्रिंसिपल में लगाए ना, आपको इतना, सॉरी, टाइम को फाइंड आउट करने में टाइम लगा, इतना ही टाइम तुम्हें रेट में लगेगा। अब बच्चों आप ना इन दोनों को कट भी कर सकते हो। कट क्यों कर सकते हो? बात समझ आई बच्चों? भाई जब आप इसके बेसिक वाले मेथड पे जाओगे तो आप इसको कैसे लिखोगे? देखो, और उसके बाद ये होगा 2420, और इधर से ये नीचे आ जाएगा 2000। तो बच्चों आप इन दोनों को यहाँ कट कर सकते हो ना। तो आप इन दोनों को अगर यहाँ कट कर सकते हो तो फिर हम प्रोसेस तो पूरा वही कर रहे हैं, तो आप इसको डायरेक्ट इधर ही कट कर लो। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 100 और 121। अब आप चेक कर लो कितना होगा टाइम। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/10। अगर प्रिंसिपल है आपके पास 10, 1 मिला आपको इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 11। डायरेक्ट चेक करो, स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, टाइम कितना हो जाएगा? 2 इयर्स। सो चीप क्वेश्चन। बताओ बच्चों, समझ आई बात? अब आप एक काम करो, जो आपके पास पेन है ना उसको आप बंद कर दो, और मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आप ओरल बताओ कितना होगा। एकदम ओरल मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए आपसे, कितना होगा, और वो भी 2 सेकंड के अंदर। आपको बस ये चेक करना है स्क्वायर है या क्यूब है। अगर स्क्वायर है तो 2 आंसर, क्यूब है तो 3 आंसर। अब इस चीज को चेक करने में तुम्हें कितना टाइम लगेगा? 2 3 4 5 सेकंड बस। बिल्कुल एकदम, इसका टाइम हो जाएगा 2 इयर्स। तो बच्चों ये हो गया बस आपके पास टाइम। जितना टाइम यहाँ लगा है
नेक्स्ट क्लास में रेट फाइंड आउट करने में भी इतना ही टाइम लगेगा। और उसके बाद हम कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट में नॉर्मल तो यही क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन किस किस टाइप के और क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप बच्चों एक काम करना, देखो जितने भी नए क्वेश्चन बनेंगे ना, नए क्वेश्चन 1000 बन सकते हैं। आपके पास वैसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। आपके पास टाइम फाइंड आउट करने के लिए ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। और मैंने आपको बताया तो था, कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कुछ ना समझ आए, तो आपको बेसिक वाला मेथड समझाया था, वो तो एवरग्रीन मेथड है। ऐसा ही की बात कहां से आ गई भाई बीच में? ऐसा ही। आप पढ़ रहे हो कंपाउंड इंटरेस्ट, दिमाग आपका सिंपल इंटरेस्ट में है, ऐसे कैसे चलेगा भाई? भाई अब आगे करेंगे हम थोड़े और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो देखो मैं आपको ये समझा रहा था, क्वेश्चन अब कितना भी अच्छा बन जाए, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। दुनिया में कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, उसका कॉन्सेप्ट यही रहेंगे। बाकी मैं अभी आपको इसमें बहुत कुछ समझाऊंगा, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है। लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट वाली बात कहाँ से आई रेणुका, बताओ? आप बताओ सबसे पहले। बेटा आप दुनिया से 4 हाथ आगे चलना चाह रहे हो। अभी दुनिया चंद्रमा पे पहुंची है और आप शुक्र ग्रह पे पहुंचना चाह रहे हो। जब ऐसा ही जब आएगा, तब ऐसा ही को देख लेंगे। अभी सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट को देख लो। देखो अगर एग्जाम है भी, तो फिर भी आप 4 दिन में थोड़ी ना कुछ कर लोगे, आप बातें समझते चलो। ऐसा थोड़ी ना मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन दे दूंगा तो आप कर लोगे। मैं आपको वर्कशीट दूंगा, आप 100 में से 20 क्वेश्चन कर पाओगे बस, 20 या 22। उसके बाद फिर आराम से बैठोगे। लेकिन अगर एक बार थ्योरी समझ लोगे, फिर 100 500 क्वेश्चन भी कर लोगे। ज्यादा जल्दी नहीं करनी होती एग्जाम के लिए, आराम से करते चलो, आराम से करते चलो। मुझे भी पता है भाई, आप सबका एग्जाम है, आराम से करो एकदम टेंशन फ्री होके। तो बच्चों बस फिर आज की क्लास यहीं तक। देखो एक बात आप ये समझो, ये जो बैंकिंग वाले एग्जाम होते हैं ना, इसमें आपको टेंशन ही नहीं लेनी होती। आप ऐसा मत समझो बहुत फास्ट चलेंगे तो ही हमारा सिलेक्शन होगा। देखो मैंने स्टार्टिंग में बैंकिंग को ही पढ़ाता था, जब मैंने शुरुआत करी थी, तो मैं आपको रियलिटी बताऊं, बैंकिंग को ही पढ़ाता था। लेकिन उसमें पढ़ाने लायक तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है भाई। बच्चा के पास सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, इनइक्वलिटी, डीआई, घूम फिर के यही सब चीजें आएंगी। और बच्चा अगर सब चीजें छोड़कर इन्हीं की प्रैक्टिस करता रहे डेली, मैं जो आपको हर बार समझाता हूँ, तो आप जिंदगी में फेल नहीं होगे। अब बच्चा करता क्या, उस चीज को तो छोड़ देगा और बच्चा इधर लगा रहेगा जहां से पूरी 25 चैप्टर से मिलाकर 10 क्वेश्चन आएंगे। तो आप सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, इनइक्वलिटी और डीआई, ये मैं आपको हर बार समझाता हूँ। सिलेक्शन लेना है, इनको करो बस। आपका सिलेक्शन इस दुनिया में कोई नहीं रोक पाएगा, मैं आपको हर बार समझाता हूँ। अब देखो आप मॉक टेस्ट देते हो, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, इनइक्वलिटी, डीआई, कैलकुलेशन, आप कोई भी पेपर उठा के देख लेना, 70% एग्जाम आपका यहीं से मिलेगा। और बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको छोड़कर इधर लगे रहते हैं अर्थमेटिक पे। और ये जो 30% अर्थमेटिक का पार्ट है ना, देखो सीजीएल के लिए भाई, ये तो आपको, ये दोनों, ये सब तो बेटा आपको करा दिया सैटरडे वाली क्लास में। ये जो आपका कोर्स है, ये तो सैटरडे वाली क्लास में चलता है। देखो डीआई, अब डीआई करने के भी बहुत सारे प्रोसेस हैं। डीआई अकेला डीआई थोड़ी ना होता है, डीआई में रेशियो भी आएगा, एवरेज आएगा, डीआई आएगा। तो जब तक ये तीनों चैप्टर नहीं होंगे, तब तक आप डीआई कैसे करोगे? इसलिए मैं बोलता हूँ, जब तक ये तीनों चैप्टर नहीं होते, आप एक डीआई खुद से करते रहो, क्योंकि मैं तो तभी कराऊंगा, एक प्रोसेस है चीजों का। लेकिन आप खुद से तो कर सकते हो इतना, तो आप भाई आप 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के करो,
5 अप्रोक्सीमेशन के, 5 इनइक्वालिटी के, 1 DI। इतने क्वेश्चन आप डेली करो और प्लस जो आपको क्लास में कराया जाता है। आप जिंदगी में फेल नहीं होगे। आप फेल तब होगे जब आप इससे हटके बाहर जाओगे। इस बात को आप याद रखना। हमने बहुत बच्चों को पीओ बना दिया, बहुत बच्चे सिलेक्ट हो गए, तो हमें इतना पता है। और एट द एंड वही बच्चा पास होता है जो कम पढ़े और रिवीजन ज्यादा करे। आप ऐसा नहीं है इतनी सारी बुक्स ले आओगे। किसी किसी बच्चे के पास तो ऐसा भी दिमाग होता है, उसके पास अगर 5 बुक हैं तो उसको ऐसा भी लगता है कि मेरी परसेंटेज होगी तो मैं 5 बुक में से परसेंटेज करूं। अबे भाई तुम गधे हो। जो एक में है वही सब में है, एक ही को 5 बार कर लो बस। तो ऐसे अगर कोई बच्चे हों तो उनसे तो हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई भी एक बुक लेना, उसी को करते रहना। ऐसा बिल्कुल मत करना कि आप 5 चैप्टर करे जा रहे हो, तो ऐसा आपको कभी नहीं सिलेक्शन होगा जिंदगी में भी। जब हमने सिलेक्शन लिया था हमारे पास बस एक बुक थी, और आज भी है वो बुक। और आज भी अगर कभी कहीं सिलेक्शन लेना होगा तो उसी को पढ़ेंगे। तो बच्चों बस एक, और आपको तो एक भी नहीं लेनी, मैं आपको सारी PDF सेंड कर रहा हूँ आजकल। तो परसेंटेज होगी, प्रॉफिट एंड लॉस होगी, आज कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगी आपको, तो या 3 दिन के बाद सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगी। बस आप इन्हीं को करते रहो, इन्हीं को करते रहो बार बार। जब मैं आपको समझा रहा हूँ आप इन्हीं को करो, कोई बुक मत करो। घूमो फिरो इनको कर लो, घूमो फिरो इनको कर दो बस। देखो इंग्लिश के लिए भी बता देंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, टेंशन मत लो। आप एक बात आप याद रखो, मैं आपको हर बार समझाता हूँ, हर एक बच्चे, अगर पास होना है तो इतना सा पढ़ना पड़ेगा, अगर फेल होना है तो इतना पढ़ना पड़ेगा। तो बस आप इतना पढ़ के सिलेक्शन ले लो। जो मैं बताऊं बस आप वो करते रहो। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपका सिलेक्शन ना हो बस। अब उन बच्चों का तो वो कुछ नहीं कर सकते जिन्हें आंधी तूफान भी नहीं रोक सकती बुक करने से। 1000 क्वेश्चन करके क्या होगा? आप 1000 क्वेश्चन करके मुझे बताना, फिर भी एक क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा जो आपसे नहीं होगा। चलो बच्चों, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में थोड़ा समझाऊंगा कि आपको पढ़ना क्या है। अब बच्चों का SBI का एग्जाम भी आ रहा है, अब इधर उधर नहीं जाना बिल्कुल। नेक्स्ट क्लास में मुझे याद दिलाना बस एक बार, जो बता दिया 1 महीने उसको पढ़ लेना बस। बस उसको जो आपको बता दिया, मतलब बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। और याद, हमेशा टेंशन फ्री रहो। मैंने एक बात आपको बता दी, इतना सा पढ़ना होता है बस। बिल्कुल मानस, आपका भी बेटा, आपका अलग थोड़ी ना होगा, सब्जेक्ट तो आपके भी यही होंगे। जब सबके बताएंगे तो आपका भी आ जाएगा उसमें। या फिर आप एक काम कर लेना मानस, आप रोम मैम को एड्रेस सेंड कर देना, हम तो होम डिलीवरी भी देते हैं सीधा घर। दुखी मत हो, आराम से रहोगा। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।